तो हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, सॉरी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया पिछले कुछ 1 वीक में, लेकिन आई एम बैक नाउ और मेरा ये आपसे कमिटमेंट है कि दिवाली तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास कुछ 1 महीने से ज़्यादा है, अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के ऊपर है, तो हम इस 1.5 मंथ के अंदर पूरा का पूरा आपका कोर्स दिवाली तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद करेंगे हम सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आज हम करने जा रहे हैं सेशन 7.4 ट्राइंगल्स चैप्टर का, और अब तक हमने इसमें पढ़ चुके हैं 2 प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, जिसमें कि ASA SAS हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसील्स ट्राइंगल है, यानी कि उसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम उस आइसोसील्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 के। हम सॉल्व क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अब तक आइसोसील्स ट्राइंगल के बेसिस पे, अब हम सॉल्व करेंगे 7.2 एक्सरसाइज जिसमें कि 8 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक किसी भी रीजन से ये पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो ये पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, जिससे कि आपकी लर्निंग में कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C intersect each other at point O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO is bisects angle A. तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपने डायग्राम को, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाए समझना, और जो भी हमको कैलकुलेशन या फिर मेंशन करना होगा इस पे हम इजीली कर लेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल विद A, B and C, जिसके अंदर AB is equal to AC and the bisector of B and C intersect each other at O, यानी कि जो इसका बाइसेक्टर है एंगल B का और जो इसका बाइसेक्टर है एंगल C का, वो दोनों के दोनों मीट करते हैं O पॉइंट पर। ओके, यानी कि इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये और ये, इसके अंदर this is equal to this and this is equal to this. ओके, नाउ जॉइन A to O, A को हमने O से मैच कर दिया है। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, तो मुझे प्रूव करना है कि ये OB इज इक्वल टू OC। तो OB और OC इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे आपको बता चुका हूं। आप वो ट्राइंगल लीजिए जिसके अंदर आपको कोई भी पर्टिकुलर साइड या एंगल गिवन है और उसके अंदर आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो भी है। तो आप देखोगे अगर ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC, तो उसके अंदर AB AC के इक्वल दे रखा है और साथ ही आपको प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC। तो यानी कि AOB और AOC आपके लिए आइडियल ट्राइंगल है। तो हम यहां लिखेंगे लेट्स टेक ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। ओके, अब ट्राइंगल AOB और AOC के अंदर आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, तो हमारा पहला हो गया AB इज इक्वल टू AC। क्यों? ये हमको गिवन है। ओके, और अगर AB इज इक्वल टू AC है पहला, और दूसरा AO जो कि कॉमन है, तो AO इज इक्वल टू AO जो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। समझ में आ गया होगा आपको कि कॉमन किस तरह से पता लगा लिया है मैंने। अब तीसरी चीज ये है कि मुझे यहां पे एक एंगल और चाहिए, राइट? तो मेरा उससे SAS हो जाएगा। और आप देखो एंगल के लिए क्या दे रखा है उसने दे रखा है कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है BO और CO, करेक्ट? और उसने ये भी दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपको पता है इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, करेक्ट? और अगर एंगल ABC ACB के इक्वल है, तो अगर मैं इसको करूं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इन एंगल को हाफ में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप देखो हाफ में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, कोई भी समझ में आ जाएगा। तो मैं करता हूं एंगल ABC बाय 2 इक्वल टू एंगल ACB बाय 2, करेक्ट? यानी कि इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होंगे। अब इस एंगल ABC का हाफ क्या है? ABC का हाफ है एंगल ABO या फिर OBC।
लेकिन मुझे मतलब है ए बी ओ से, तो इससे मैं निकाल लूंगा एंगल ए बी ओ, जो कि एंगल ए बी सी का हाफ है। और ए सी बी का हाफ क्या होगा, ए सी ओ या फिर ओ सी बी, और मुझे जरूरत है ए सी ओ की, तो मैं लिख लूंगा इज इक्वल टू ए सी ओ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने एंगल ए बी सी लिया, एंगल ए सी बी लिया, दोनों को हाफ किया, डिवाइड बाय 2 किया, और मुझे पता है कि एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी सी दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने जो एंगल ए बी सी का हाफ है वो हो गया एंगल ए बी ओ, यानी कि ये वाला एंगल। और सिमिलर वे में एंगल ए सी बी का जो हाफ है वो हो गया ये वाला एंगल। तो मुझे ये दोनों एंगल भी मिल गए हैं, तो यानी कि विद प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, तो मुझे यहां पर 3 कंडीशन मिल गई है। साइड साइड एंगल यानी कि एस ए एस से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, और ये मेरा हो गया है प्रूफ। अब अगर AOB और AOC कॉन्ग्रुएंट हैं तो BOB इज इक्वल टू OC, यानी कि OB विल बी इक्वल टू OC, जो कि मेरी पहली कंडीशन हो गई है। और दूसरा ये कह रहा है कि AO बाइसेक्स एंगल A। अगर AO बाइसेक्स एंगल A है तो इसका मतलब ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये और ये भी इक्वल होने चाहिए। तो अब आप देखिए दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब एंगल BAO यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CAO, इज इक्वल टू एंगल CAO। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब AO एंगल BAC या फिर एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि इसे फिगर दे रखी है कि BC का AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर भी है और 90 डिग्री भी है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। ये काफी सिंपल है। अगर मैं ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ कर लूं सिंपली, और ये है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि है ABC और ये है D, सॉरी ये O गलती से आ गया यहां पर, O कुछ नहीं है, ये है C। तो मैं देख सकता हूं कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है और ये इसके इक्वल है, यानी कि BD इज इक्वल टू DC। तो मैं सिंपल निकाल लेता हूं ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, यानी कि मैंने ये ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ओके, अब ADB के अंदर हमको पता है कि BD इज इक्वल टू CD गिवन। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है AD वो बाइसेक्ट करता है BC को, हमको दे रखा है उसके अंदर, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, और साथ ही साथ AD इज इक्वल टू AD जो कि कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है और यहां पे हमको एक एंगल मिल गया है तो ये हो गया SAS, और विद SAS एक्सियोम या फिर थ्योरी वी कैन से ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है इसका मतलब ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये काफी सिंपल था और मैंने ये फटाक से इजीली सॉल्व कर दिया है। आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पर। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AB and AC respectively। तो आइसोसेलेस है तो AB और ABC इक्वल है, और ये ऑल्टीट्यूड है यानी कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो यानी कि हमको यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब हमको प्रूव करना है कि ये ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो अगर मैं डायग्राम क्विकली इजीली ड्रॉ कर लूं तो इसका मतलब ये हो गया A, B और C, जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन है और ये परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री, जिनको कि हम ऑल्टीट्यूड कह रहे हैं, और ये हिट कर रहे हैं यहां पर E और F पॉइंट पर, E एंड F पॉइंट पर। तो पहला हो गया AB इज इक्वल टू AC, और दूसरा है कि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री। अब प्रूव हमको करना है कि BE
इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड सेम है। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड सेम है, तो उसके लिए हमको वो ट्राइंगल लेना होगा जिसके अंदर ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो हमको पता है, हमको दो साइड दे रखी हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, और हमको निकालना है बी ई और एफ सी ये इक्वल हो। तो आपको बता चुका हूं, जो हमको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन और जो कंडीशन निकालनी है हमको देखना है कि वो कौन से ट्राइंगल के अंदर है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल अगर मैं लूं तो वो है ए सी एफ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लूं तो उसके अंदर मुझे ए बी भी मिल रहा है, ए बी और ए सी दोनों मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेरे ऑल्टीट्यूड्स हैं बी ई और एफ सी वो भी मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं इन दोनों को लेकर के क्विकली वो सॉल्व कर सकता हूं। मैं मिटा देता हूं ये लाइन जिससे कि अननेसेसरी का कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन से ट्राइंगल लिए हैं। और मैं यहां लिख लेता हूं यही चीज, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ओके, ए बी ई एंड ए सी एफ। तो मुझे पता है ए बी ई और ए सी एफ के अंदर पहला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद ए बी ई के अंदर हम लेंगे ए बी, और ए सी एफ के अंदर हम लेंगे ए सी। ये दोनों के दोनों इक्वल साइड्स हैं, विच इज ऑल्सो गिवन। तो ये तो हमको गिवन है। ओके, और साथ ही साथ लास्ट में हम लेंगे एंगल ए एफ सी, सॉरी, और साथ ही साथ हम लेंगे एंगल ए बी ई के अंदर एंगल ए ई बी, और हम लेंगे एंगल ए एफ सी, जो कि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो हमको मिल गया यहां पर ए एस ए। तो विद ए एस ए कंडीशन और ए एस ए एक्सियम वी कैन से ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना ही है। अगर आपने ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आराम से उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके निकाल सकते हैं कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। और मैं उसके बाद कहता हूं अगर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब बीई इज इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी एफ, व्हिच मींस बोथ ऑल्टीट्यूड्स आर सेम। होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली और क्विकली समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। अब उसने दे रखा है कि ये ऑल्टीट्यूड है और ये ऑल्टीट्यूड इक्वल है, तो उसने बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स दे दिया है। तो यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये सिंपली बिल्कुल पहले जैसा ही पिक्चर ड्रॉ हो रहा है, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमको इसमें पता है कि कौन से ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं जो हमने पहले आइडेंटिफाई अभी किए थे। और सिंपल चीज है कि यहां पर उसने क्या रखा है कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, और साथ ही साथ ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है। अभी ऑल्टीट्यूड इक्वल हो गए हैं, अगर ऑल्टीट्यूड इक्वल हो गए हैं तो वो कह रहा है फाइंड ट्राइंगल एबीई एंड एसीएफ आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एबीई एंड एसीएफ आर कॉन्ग्रुएंट, और AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये ट्राइंगल जो है, यानी कि ये ABC ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बिल्कुल सिमिलर है पहले की तरह। हम यहां पे लेते हैं इन ट्राइंगल A, और ये उसने आपको पहले से आसान दे दिया है क्योंकि उसने आपको ट्राइंगल ही बता दिया कि कौन से ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसने इसमें ट्राइंगल दे दिए हैं, तो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। अब देखो ट्राइंगल ABE के अंदर हमको पता है BE, और ACF के अंदर BE इज इक्वल टू CF, तो BE इज इक्वल टू CF। हम लिखेंगे इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि एंगल ABE के अंदर AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। एंगल AFC क्यों? 90 डिग्री है और दोनों की तरफ ऑल्टीट्यूड्स हैं।
और थर्ड हो गया एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सिंपल, क्योंकि ये कॉमन है। तो अगर हमारे पास तीन कंडीशन हो गई हैं, जो कि है एस ए, हम कह सकते हैं बाय ए एस ए थ्योरम और एक्सियम, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ये हमारा इजिली प्रूफ हो गया। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट थे। थर्ड क्वेश्चन अगर आपने प्रूव कर लिया तो फोर्थ क्वेश्चन प्रूव करना तो कोई मुश्किल बात है नहीं, वो आसान है बहुत ज्यादा। अब हम आ गए हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। चार क्वेश्चन और बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ये पिक्चर दे रखी है उसने। Show that angle ABD is equal to angle ACD, यानी कि एंगल ABD is equal to एंगल ACD। बहुत सिंपल है ये भी। उसने दो ट्राइंगल दे रखे हैं जिनका की बेस जो है वो सेम है, भले ट्राइंगल डिफरेंट हो लेकिन उनका बेस सेम है। तो ABC और ये है D, और इसके अंदर उसने दे रखा है कि ABC एंड DBC, यानी कि ABC और DBC दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब वो कह रहा है कि मुझे ये पूरा का पूरा एंगल प्रूफ करना है इस पूरे एंगल के इक्वल है, यानी कि ये एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE। अब देखो ABD और ACE जो है दो एंगल से मिलकर बने हैं। कैसे? ABD इज ABC प्लस CBD। मैं लिख देता हूं यहां पर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD, यानी कि ये और यानी कि ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। सिमिलर वे में एंगल ACD, यानी कि ये पूरा बड़ा एंगल मिलके बना है एंगल ACB प्लस एंगल BCD से, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं एंगल 3 और एंगल 4 इनसे मिलके बना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, जो कि मेरे को प्रूफ करना है, तो मुझे सिंपली ये प्रूफ करना होगा कि ABC इज इक्वल टू ACB और B और CBD इज इक्वल टू BCD। बस ये मैंने प्रूफ कर दिया तो हो गया। और मुझे बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बहुत ही इजी है। अगर ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ABC और BCD आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम लिख लेते हैं सिंस A triangle ABC is isosceles triangle, so AB is equal to AC and angle ACB is equal to angle ABC। आपको पता है कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। और सेकंड ले सकते हैं, इन ट्राइंगल BDC BD is equal to CD and angle DCB is equal to angle DBD, एंगल DBC। और ये हो गया सेकंड। अब अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड 1 प्लस 2, तो हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC। अब देखो ACB क्या हो गया? ACB और DCB क्या हो गया? DCB, यानी कि ACB प्लस DCB इज एंगल, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ACB प्लस DCB इज इक्वल टू एंगल ACD। और अगर मैं राइट हैंड साइड लूं तो एंगल सॉरी मैंने ABD गलत लिख दिया यहां पर, ये ABD नहीं है, ये है ABC। सॉरी, कैसे? ACB इज इक्वल टू ABC, नॉट ABD, तो मैंने वो गलती से लिख दिया था। अब मैं इनको ABC यानी कि ABC और सेकंड में ऐड कर रहा हूं उसके अंदर DBC यानी कि DBC। तो अगर ABC और DBC ऐड किया तो हो जाता है एंगल AB, और ये मैंने इस तरह से इजीली प्रूव कर दिया। इसके अंदर मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये बस
आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल और ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको सिंपली ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल को आप निकालो, सम करो और सम करके आपको वो एंगल मिल जाएगा जो कि आपको प्रूव करना है। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, और ये फिगर दे रखी है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो बेसिकली ये है कि ये है आपका ABC, ये है आपका नीचे छोटा ABC, ABC, उसके बाद उसने A को एक्सटेंड कर दिया है D तक सच दैट AD इज इक्वल टू BC, और यानी कि ऐसे एक्सटेंड कर दिया है D तक जैसे कि AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, ओके, नॉट BC, AB। और इससे पहले दे रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यानी कि AB इज इक्वल टू AC भी है। तो यानी कि क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, करेक्ट, यानी कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, ये तीनों के तीनों हमारे पास है। और अब मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो एंगल है एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी मुझे अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है BCD इज 90 डिग्री। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल ABC के अंदर AB इज इक्वल टू AC। ओके, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, दस होगा क्या, ABC इज इक्वल टू ACB, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। वाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइज। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है ब्रैकेट में, रीजन क्या है उसका, इसको मैं कहता हूं नंबर 1। और सेकंड, इन ट्रायंगल ACD, ACD, AC इज इक्वल टू AD, तो AC इज इक्वल टू AD। और अगर AC AD के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, इसको मैं कहता हूं सेकंड। तो सिमिलरली जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ऐड 1 + 2, तो अगर मैं ABC और ADC को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ABC और ADC ये अलग अलग एंगल हैं, तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC हो गया। और दूसरा है एंगल ACB और ADC। अब ACB ये एंगल हो गया, और ACD यानी कि ACD मेरा ये वाला एंगल हो गया। यानी कि अगर मैं इन दोनों का एंगल को ऐड कर दूं तो हो जाता है एंगल BCD। एंगल ABC क्या है, एंगल ABC, इसको मैं DBC भी लिख सकता हूं, सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूं, तो एंगल ABC को लिख देता हूं एंगल DBC। और एंगल ADC क्या है, एंगल ADC, मैं A को एक्सटेंड करता हूं तो एंगल ADC और BDC भी सेम ही है, तो इसको लिख देता हूं एंगल BDC। यानी कि एंगल DBC और एंगल BDC इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गया? इससे ये प्रूव होता है। अब आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम एक ट्रायंगल के होता है 180 डिग्री, तो मैं लिखता हूं एंगल CBD, एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? 180 डिग्री हो गया। और अब मुझे पता है DBC प्लस BDC इज इक्वल टू BCD, तो मैं CBD और BDC यानी कि CBD और DB और BDC की जगह रख दूंगा BCD या फिर DCB, एक ही मतलब है, तो एंगल DCB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल डीसीबी इज 180 डिग्री और एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल डीसीबी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री है। होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसके अंदर भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा कि कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, ये भी मैंने आराम से और इजीली निकाल लिया है। अब आगे के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर बस मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल को बस प्रूव करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। ओके, आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। तो मैंने 6th भी कर लिया है, अब मैं आ गया हूं 7th पे। ABC is right angle triangle in which angle A is 90 and AB is equal to AC. Find angle B and C. सिंपल ट्राइंगल है ये, जिसमें कि एंगल A is 90 और ABC is right angle at A और ABC ये है, तो यानी कि A, B और C, और इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि AB is equal to AC। तो मुझे निकालना है कि एंगल B क्या होगा, एंगल C क्या होगा। अब मुझे पता है कि अगर 2 साइड्स इक्वल है ट्राइंगल के, तो सिंस AB is equal to AC, so एंगल B is equal to एंगल C। प्रूफ इजी हो गया। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पहले ऐसा ही है 180 डिग्री, और मैं एंगल B और C मुझे पता है कि दोनों इक्वल है और एंगल A जो है 90 है, तो एंगल A इज 90 प्लस B की जगह मैं रख देता हूं, C की जगह देता हूं एंगल B, तो एंगल B प्लस एंगल B, यानी कि मैं इसको यहां से लेकर के आ गया हूं, इज इक्वल टू 180। तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 और एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर एंगल B 45 है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सो एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी प्रूव हो जाती है। ट्राइंगल 180 डिग्री, ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री है वो भी हो जाता है, और ये क्वेश्चन आसान भी है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आसान भी उतने ही है, और आपने देखा कि हमने इसको कितना आसानी से इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा आसान है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल वो होता है जिसकी कि तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर मैं कहूं कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, और अगर मुझे पता है कि अपोजिट साइड जो है एक पर्टिकुलर ट्राइंगल की अगर इक्वल है तो उनके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि AC इज इक्वल टू BC। ओके, उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं लेता हूं B और C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AC। और थर्ड में लेता हूं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, क्यों? एंगल C E के इक्वल क्यों है? क्योंकि BC इज इक्वल टू AC। तो तीनों की तीनों साइड के कॉम्बिनेशन बनाकर के मैंने कर लिया, और मैं इसको कहता हूं 1, इसको कहता हूं मैं 2, और इसको कहता हूं मैं 3। अब हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A की जगह मैं एंगल A ही रखता हूं, एंगल B की जगह, सॉरी एंगल B की जगह मैं एंगल A रख देता हूं। कहां से? फ्रॉम 1, स्टेटमेंट नंबर 1। और एंगल C की जगह भी मैं A रख देता हूं, कहां से? स्टेटमेंट नंबर 3 से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि हमने देखा कि मैंने तीनों के तीनों एंगल A एंगल A एंगल A कर लिए, तो यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर एंगल A 60 है तो एंगल A B के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हेंस प्रूव्ड। ये मेरा हो गया कि मैंने तीनों के तीनों एंगल्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के निकाल लिए हैं जो कि 60 डिग्री होते हैं। ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में या फिर आगे आने वाली क्लासेस में यही चीज थ्योरम बन जाती है और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफी बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देंगे और वो पूछेंगे आपको एंगल किसी तरह से आपको ये थ्योरम लगानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको पूरे स्टेप्स नहीं दिखाने होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आंसर बताना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है,
लेकिन उसके अंदर आपको स्टेप्स दिखाने नहीं है। हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम्स में भी बहुत से मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कि आपको ये चीज यूज करके बस आंसर क्विकली निकालना होगा। तो अगर आपको ये चीजें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स 45 होते हैं, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है क्योंकि उसकी साइड सब इक्वल होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। पर इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 खत्म कर ली है। ये की काफी इजी एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम जो थ्योरम पढ़ेंगे वो है SSS यानी कि साइड साइड साइड, और RHS यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्या है SSS, क्या है RHS, ये हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे सारे के सारे अपडेट मिल सकते हैं। सारे चैप्टर अपलोड जैसे ही मैं करूं आपको मिल जाए। सॉरी मैं पिछले एक वीक पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तबियत खराब होने की वजह से, लेकिन अब मैं रेगुलरिटी से वीडियो अपलोड करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, मेरा टारगेट और मेरा चैलेंज है अपने आप को कि मैं सारे के सारे वीडियोस आपका पूरा चैप्टर कोर्स दिवाली से पहले कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।